दूर दूर रे जटा दूर रहिए रे जटा सरल चाउर रे जटा राख छाउर रे जटा सरल तीमन रे जटा बैगन भाठी रे जटा बैगन भाठी रे जटा अरे जटवा हे रे जटवा जुल्फी सबरते चली अभी है रे जटा जुल्फी सबरते चली अभी है रे जटा। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप तमाम दर्शकों को जो बेगूसराय की धरती पर बनी फिल्म चट चटिन की सह अभिनेत्री रह चुके हैं। कई नाटक में, कई छोटे बड़े सिनेमा में इन्होंने अपने अभिनय से सभी दर्शकों को फिल्म की ओर आकर्षित की। इनका नाम है डॉली झा। डॉली जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉली जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जी, हम छोटी सी गांव से बिलोंग करते हैं। मेरा घर हुआ महारतपुर, वहीं की मिडिल स्कूल है, वहाँ पे गांव में ही है। तो वहीं मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाई की 7वां तक। उसके बाद विनोदपुर हाई स्कूल में मैं 10th तक की, 8, 9, 10th तीनों की। उसके बाद मैं यहाँ महंत कॉलेज, बिशनपुर महंत कॉलेज MRJD, उस कॉलेज में मैं इंटर की। फिर यहाँ बीहट में मैं BA म्यूज़िक से की हूँ, म्यूजिक ऑनर्स है मेरा, तो BA मैं यहाँ से की हूँ। और आगे मैं सोच रही हूँ कि दरभंगा से मैं PG करूँ म्यूजिक से। जी डॉली जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप के अंदर अभिनय की कीड़ा कब से उत्पन्न हुई? अब कीड़ा की बात किया जाए तो इसके लिए मैं कहूँगी कि मेरे अंदर जन्म से ही है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो ये डांसिंग और गायकी ये दोनों मेरे बचपन से ही हैं। तो मैं मिडिल स्कूल में भी 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा कुछ होता है, बाल दिवस होता है, टीचर्स डे होता है, तो इस सब में मैं चौथा या 5वां से ही मैं भाग लेती आई हूँ। तो वहाँ पे एक टीचर सिखाती थी, आती थी बाहर से दीदी लोग सिखाने के लिए। तो वो लोग आती थी सिखाने के लिए, लेकिन वो गाने में टाइम ले लेती थी। तब तक हम सारे बच्चे को स्टेप बता देते थे कि इस स्टेप में ऐसा करना, ये बोल में ऐसा करना। तो वो लास्ट में बोल देती थी तुम ही सिखाओ डांस, हम गाना सिखाते हैं। तो ऐसा करती थी। तो शुरू से ही मेरा इसमें रहा अभिनय है, के क्षेत्र में जी इंटरेस्ट रहा। जी, शुरू से ही रहा है। डॉली जी, कितने मूवी और कितने नाटक में अभी तक आप लोग अभिनय कर चुके हैं? मूवी की बात की जाए तो हम अभी फुल मूवीज़ 4 किए हैं। अच्छा। जिसमें सबसे पहला मेरा जट जटिन है जी, जिसमें मैं सेकंड लीड हीरोइन हूँ जी। और मेरा लव यू दुल्हन में भी एक सॉन्ग था मेरा, अच्छा, गाँव की भौजी करके जी, अटकन मटकन वाला कोई गाना था जी, तो उसमें थे। लेकिन लास्ट में वो फिल्म 4 घंटे का हो गया था, तो हमको लगता है कि मेरा गाना कट गया। अच्छा। क्योंकि हम पता नहीं चला कि मेरा गाना कट गया। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो पता चला जो मेरा गाना कट गया है। अच्छा। ज़्यादा समय होने के कारण कट गया था। उसके बाद मैं यहाँ सैयाई रिक्शा वाला शूट हुआ था, तो उसमें मैं सहेली एज ए फ्रेंड थी। और एक और था बोल अनमोल प्यार के, उसमें मैं रूड टाइप से, ऐंठल टाइप से गोतनी का रोल की थी। अच्छा। तो ये मेरा रहा। और शॉर्ट मूवीज़ एक कदम स्वच्छता की ओर है, वो मेरा है। ये तो आपका फिल्मी कैरियर है जी। और नाटक के क्षेत्र के बारे में दर्शकों को बताएं। नाटक में मेरा जट जटिन तो मैं बहुत बार की हुई हूँ, जट जटिन, क्योंकि उसका गाना टोटल मैं खुद गाती हूँ। अच्छा। और
इसका अर्थ ये है कि डॉली जी आप एक अभिनेत्री के साथ साथ म्यूजिक कंपोज का भी काम करते हैं। जी नाटक कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। और क्योंकि मैं लोकगीत को ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं जट का टोटल गाना गाती हूँ, सामा चकेवा हो, जट हो, और साथ में मैं एक्टिंग भी करती हूँ। अगर जट के किसी एक गीत की कुछ पंक्तियाँ आपको याद हो जी, और हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना सकें तो। जी बिल्कुल। जी एक गाना है मेरा फेवरेट है, दूर दूर रे जटा, जो मैं बड़ी चाव से गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्वागत है। तो मैं गा रही हूँ। दूर दूर रे जटा, दूर रही है रे जटा, सरल चावर रे जटा, राख छावर रे जटा, सरल तीमन रे जटा, बैगन भाठी रे जटा, बैगन भाठी रे जटा, अरे जटवा हे रे जटवा, जुल्फी सबरते चली अभी है रे जटा, जुल्फी सबरते चली अभी है रे जटा। ये है। डॉली जी बहुत सुंदर स्वर में आपने इस गीत को गुनगुनाया, और इस गीत को जब आप गा रहे थे तो वह सीन जो है जब अभिनेता के पीछे दौड़ते हुए गीत गाती है, वो सीन जेहन में आने लगा। जी, वो दृश्य बिल्कुल। लगा कि मैं उस दृश्य को ही देख रहा हूँ। यही गायकी है और यही एक्टिंग का एक क्षेत्र है। डॉली जी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी जो फिल्म आई थी जट जटिन जी, उसमें आप जो सह अभिनेत्री का अभिनय की थी, जी आपका बहुत सुंदर एक्टिंग और दमदार एक्टिंग उसमें था। हमारे दर्शक उसके कुछ डायलॉग्स जो होंगे वो आपके मुख से सुनना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। एक है तो उसमें और दो भी लोग, मेरा जट जो था जिसे हम लाइक करते थे, उसका भी थोड़ा सा है और मेरा भी था, वो मेरा फेवरेट है। वो डायलॉग एक आपका जो सीन उसमें है कि अभिनेता जो है उसके साथ, जट के साथ आपका एक तरफा प्यार होता है। हाँ, सिनेमा में जो सीन है जी जी जी, कि अभिनेत्री सह अभिनेत्री आप हैं, आपका प्यार अभिनेता की तरफ है और अभिनेता का प्यार कहीं दूसरी जगह है। हाँ, ये बिल्कुल है। हम उसको बहुत लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे कि कभी वो हमको पलट के देखे। पूरा दिन भर उसी के घर में रहना, खाना, काम करना, टोटल काम उसी के घर में होता था, लेकिन वो हम मेरे तरफ एक बार देखता तक नहीं था। और लास्ट में थोड़ा सा वैल्यू दिया था तो मैं कुछ समझाई थी उसको, तो वो बात मान गया था। तो ऐसा था मेरा। तो उस डायलॉग को आप थोड़ा गुनगुनाए थे। जी बिल्कुल। तो है ये ना कि जट जैसे धार के उस पार, नदी के उस पार वो गैया चराने जाता है। तो रात का समय था, तो हम और अम्मा, जट की मम्मी, दोनों बैठे हुए थे, सब्जी काट रहे थे। तो हम बोले, अम्मा जानती हो इधर गैया चराने थोड़ी जाता है, बांसुरी बजाने जाता है। तो जट का एक छोटा सा डायलॉग था कि अम्मा जानती हो ये व्यंग कर रही है। तो हम बोले कि हम व्यंग कर रहे हैं, अच्छा क्या ये सच नहीं है कि तुम धार के उस पार दिन भर गैया चराने जाते हो? तो वो बोलता है कि हाँ जाते हैं, तो जहाँ घास रहेगा वहीं ना गैया चराएंगे। फिर मेरा एक छोटा सा है जो, हाँ सो यहाँ पे था ना एक, हाँ बीए का इम्तिहान सर पे है, एको लाइन पढ़ते हो? तो वो बोलता है कि इम्तिहान मेरा है, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? तो हम इठला के फिर उसके पास जाते हैं, उसको झटके से चौकी से नीचे धक्का लगाते हैं तो ढनबना टाइप से जाता है। फिर हम उसको प्यार से बोलते हैं, जानबूझ के जला रहे हो ना? हम कहते हैं तो बांसुरी नहीं बजाते हो, धार के उस पार दिन भर बांसुरी बजाते रहते हो। देखिए आपने जो ये डायलॉग अभी सुनाया, निश्चित रूप से हमारे स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल के और डॉक्टर रोशन कुमार फेसबुक पेज के जितने भी दर्शक लोग, श्रोता लोग आपके इस इंटरव्यू को देखते होंगे,
उस फिल्म के सारे दृश्य उनके दिमाग में गुजरने लगे होंगे। डॉली जी, आप एक अभिनेत्री हैं और अभिनेत्री की हार्दिक इच्छा होती है, किसी भी कलाकार की हार्दिक इच्छा होती है कि मेरा एक दिन मुकाम मुंबई में हो, मुंबई की बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्म में बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ काम करूं। क्या आपकी भी इच्छा ये रही? नहीं, मेरी ये इच्छा नहीं है। मेरी ये इच्छा है कि मैं लोकगीत में अपने बेगूसराय का नाम रोशन करूं, और मैं ये चाहती हूं कि जो मेरी आइडल हैं, मेरी हम गुरु मानते हैं, वो हमें नहीं जानती, शारदा सिन्हा जी। अच्छा। हम चाहते हैं हम उनके तरह बने। और एक्टिंग तो मैं करूंगी ही, लेकिन मैं वैसा उनके तरह लोकगीत में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी। गायकी के क्षेत्र में आप अपना रोल मॉडल शारदा सिन्हा जी को मानते हैं? जी, बिल्कुल मानते हैं। और मुझे जो लगता है कि बिहार ही नहीं, उत्तर भारत में लोक गायकी के क्षेत्र में जितने भी नवोदित कलाकार हैं, सभी उनको रोल मॉडल मानते हैं। जी, बिल्कुल, वो है एक अलग प्रसिद्धि है। जी। भविष्य में आपकी क्या योजना है डॉली जी? भविष्य में मेरा यही योजना है, मेरा सपना है कि हम बेगूसराय की बेटी हैं और बेगूसराय का नाम आगे और ले जाएं। जी। हमसे जितना मेहनत हो सकेगा जी। या गायकी के क्षेत्र में हो या एक्टिंग के क्षेत्र में हो, मैं दोनों में मेहनत करूंगी और आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। डॉली जी, आप रंगमंच और कैमरे के आगे की एक मंजे हुए अभिनेत्री हैं। एक प्रश्न मेरा आपसे है कि वर्तमान दौर में बेगूसराय में या हमारे इस साक्षात्कार को जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, उसमें बहुत सारे नवोदित कलाकार भी होंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हार मत मानिए, आप लोग मेहनत कीजिए, आगे बहुत बड़ा मंच है, मिलेगा आपको, हमको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, बस मेहनत करते रहिए। चलिए, बहुत आपने सकारात्मक संदेश दिया हमारे सभी श्रोताओं को, नवोदित कलाकारों को भी। डॉली जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर का जो यह प्रयास है कि हर क्षेत्र के लोगों को एक मंच देना, एक अवसर देना, जिन्हें लोग भूल गए हैं, जिनके बारे में लोग जानते थे, दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो क्या कर रहे हैं, एक मंच दूं केवी स्टूडियो के माध्यम से, स्टार्स ऑफ बेगूसराय के माध्यम से, कि लोग पुनः उनको जाने। डॉली जी के डायलॉग को सुनकर, उनके गायकी को सुनकर, उनके इंटरव्यू को देख करके लोगों के जेहन में जट जटिन की अभिनेत्री याद आ जाए। यह उनका जो प्रयास है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो मैं रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हम जैसे कलाकारों को, हमसे बहुत आगे भी जा चुके हैं कलाकार, बहुत पीछे भी हैं, सबको मौका दे रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि आगे अगर बेगूसराय ज़िला में कोई मूवी बने, या छोटा हो, शॉर्ट मूवी बनाए या फीचर फिल्म बनाए, मैं सारे कलाकार से विनती करना चाहती हूँ, जो फिल्म डायरेक्ट करते हैं, जैसे अनिल पतंग सर हो गए, या फिर डॉक्टर साहब करेंगे, या फिर रजनीकांत सर किए थे, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि आप बेगूसराय कलाकार को मौका दीजिए, जो भी कास्ट के लिए है, जैसे वो आप विलन के लिए ले लीजिए, या फिर कोई पिता के लिए ले लीजिए, बेटा के लिए ले लीजिए, या बच्चे के लिए ले लीजिए, या हीरोइन के लिए ले लीजिए, या फिर हीरो के लिए ले लीजिए, जो भी कास्ट के लिए है, वो हम विनती करते हैं कि बाहर से मत मंगाइए, क्योंकि बेगूसराय में बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हमें मंच मिले, हमें मौका मिले और उसका प्रदर्शन हम पर्दे पर करें, पर्दे पे करें। तो मेरा यही दिल से रिक्वेस्ट है, विनती है कि बाहर से कलाकार मत मंगाइए, बेगूसराय के कलाकार को आप मौका दीजिए, उसे प्रमोट कीजिए, उसके पीछे खड़े रहिए और उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ा के बाहर इतना दूर ले जाइए कि बाहर जाके कोई कहे कि हाँ, हम बेगूसराय की हीरोइन हैं। ये एक और प्रश्न मेरे जहन में आ गया डॉली जी,
कि जब केवी स्टूडियो की तरफ से आपको फ़ोन गया जी कि डॉली जी इंटरव्यू के लिए आपको हमारे स्टूडियो आना है, तब आपकी प्रतिक्रिया अंतर्भाव में कैसी थी? पहले तो मैं डर गई थी क्योंकि पहले ऐसा कॉल मेरे पास आया नहीं था, एक भी नहीं आया था। और हमको लगता है कि 15 में फिल्म रिलीज हुई थी जी। उसके बाद भी लव यू दुल्हन हुआ, नाटक भी ढेर सारा हुआ, तो कोई भी ऐसा स्टूडियो हमें कॉल नहीं किया कि जो आइए इंटरव्यू दीजिए। तो पहले तो मैं बड़ी परेशान हो गई, अरे भाई इंटरव्यू है, अचानक से कॉल आ गया, क्या करेंगे, क्या पूछेंगे। तो हम आपको बताए थे कि हम सोच के बताएंगे आपको। फिर हम सोचे, हम अपने हस्बैंड से पूछे, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट की बात की जाए तो मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है मेरी, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आदमी तभी आगे बढ़ता है, हाँ, आदमी तभी आगे बढ़ता है जब उसके परिवार के मुखिया जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, सकारात्मक पहल करते हैं। जी। और कोई भी चीज़ होता है तो मैं उनसे, हम अपने हस्बैंड से बिना पूछे ही हाँ कर देते हैं। बाद में उनको कहते हैं ये चीज़ के लिए ना हम हाँ कर दिए, इस नाटक के लिए या फिल्म के लिए, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, जाइए कीजिए। लास्ट में वो अपना काम छोड़ के हमको पहुंचाते हैं गाड़ी से, आप जाइए, आप कीजिए। कभी वो हमको नहीं रोके हैं। इसके लिए हम उन्हें भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसा हस्बैंड सबको मिले जो केवी स्टूडियो परिवार की ओर से हम भी उनको अपने तरफ से केवी स्टूडियो परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपकी प्रतिभा की परख उनके अंदर है, परख करते और वो अवसर देने से पीछे नहीं हटते हैं। जी बिल्कुल। हमारे केवी स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा, पहले डर लगा था, फिर अभी आके बहुत अच्छा लगा, और बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डॉली जी, आप हमारे केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम पूरे केवी स्टूडियो परिवार, खासकर डॉक्टर रोशन सर के तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।